हरिओम दोस्तों, आज हम एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये कहानी है फ्रॉम द बुक लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा। ये उनका एक ऑटोबायोग्राफी है और चैप्टर का नाम है टेम्पटेशंस ऑन द पैथ। तो ये कहानी एक स्वामी की है जो आत्मिक उठान के मार्ग पर चलते हुए 3 सबसे बड़े वासनाएं जैसे कि गोल्ड, वुमेन और नेम एंड फेम से गुजरकर एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस रोचक और आध्यात्मिक कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवा ने संन्यास लिया और एकांत में और एक संत बन गया। उसके गुरु ने उसे समझाया था कि संन्यास का मार्ग आसान नहीं है और 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहने के लिए उनको एक सलाह दिया था। तो वो था सोना, महिला और लोकप्रियता। तो एक दिन जब स्वामी एक नदी पार कर रहे थे तो उनको नदी के किनारे एक टूटा हुआ हिस्सा दिखा और वहाँ पे मिट्टी के नीचे कुछ दबा पड़ा हुआ उनको नज़र आया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे जो सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। तो स्वामी जी ने सोचने लगे, मैं तो दुनिया त्याग दिया हूँ, मुझे इन सिक्कों की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने फिर से सोचे, लेकिन अगर इनका उपयोग एक मंदिर बनवाने के लिए किया जाए तो ये एक पुण्य का काम हो सकता है। तो स्वामी जी ने फैसला किया और वो जाके निर्माताओं से मिलने लगे। जब स्वामी जी निर्माताओं के पास गए और उन्होंने उनको सोना दिखाया तो निर्माताओं के मन में लालच आया। उन्होंने सोचा, ये सन्यासी के पास इतना धन कहाँ से आया और ये धन इनके पास क्यों है। आओ इसे नदी में फेंक देते हैं और सोना आपस में बांट लेते हैं। तो उन्होंने स्वामी जी को नदी में ढकेल लिया। लेकिन भगवान की कृपा से एक चमत्कार हुआ और स्वामी जी बच गए। उन्होंने फिर से विचार किया, अब से किसी भी परिस्थिति में मुझे धन का लोभ नहीं करना चाहिए, और वो गहरे जंगल में चले गए तपस्या के लिए। स्वामी जी एक दिन जंगल के एक कोने में बस गए और अपने अकेले जीवन को ध्यान में लगाने लगे। तभी एक औरत उनके पास आई और कहा, स्वामी जी, मैं आपके लिए हर दिन यहाँ खाना रख के जाऊंगी और दूर से रख के जाऊंगी, आपके पास भी नहीं आऊंगी। पहले स्वामी जी ने संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मान लिया। फिर एक दिन उस औरत ने एक बिल्ली लेकर आई और कहा, ये बिल्ली आपका साथ देगी हर रोज, ताकि आप अकेलापन महसूस ना कर पाए। स्वामी जी ने देखा इस बिल्ली को खाना जब खिला रहे थे तो वो खाना खा ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा उस औरत को, इस बिल्ली के लिए मुझे दूध चाहिए। तो वो औरत ने क्या किया, अगले दिन एक गाय लेकर आई और स्वामी जी से पूछा, क्या मैं ये गाय का देखभाल करूं? स्वामी जी ने मान लिया। धीरे धीरे वो औरत और भी करीब हो गई और उनका जीवन बदलने लगा। उस महिला का प्रेम और सेवा स्वामी जी के मन को छू गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन वो महिला एक शिशु को लेकर आई और स्वामी जी के पास आई और कहा, ये हमारा बेटा है और इसका ध्यान रखना हमारा जिम्मेदारी है। स्वामी जी ने बच्चे को अपने गले लगाया और अपनी तपस्या के साथ एक नई जीवन की शुरुआत की। लेकिन ये नए रिश्तों का बंधन उनको ध्यान उनके असली मार्ग से भटका रहा था। तभी उस समय एक और संत अपनी केसरिया चोले पहने हुए दूर से आते दिखाई दिए और स्वामी से पूछे, ये आपको क्या हो गया है? स्वामी जी ने अपनी दुनिया को बंधनों को देखा और समझ गए कि उनका मन फिर से सांसारिक मोहमाया में उलझ गया है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग की तरफ लौटना होगा। उस रात बिना किसी शब्द कहे उन्होंने अपनी परिवार और सब सांसारिक चीज़ों को छोड़ दिया और एक गहरे जंगल की तरफ चल पड़े, जहाँ सिर्फ शांति और शांति ही था। वहाँ उन्होंने अपना तपस्या शुरू की, एकांत में अपनी मन और आत्मा की शुद्धि के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, एक गरीब आदमी वो गहरा जंगल में स्वामी जी के पास आया और बोला, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, कृपया मेरी मदद करिए। स्वामी जी ने उस विनम्रता को देखते हुए अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और कहा, इस बाल को अपनी अलमीरा में रखो, कल तक तुम्हारी अलमीरा सोना से भर जाएगी, लेकिन ये किसी को मत बताना।
लेकिन उस आदमी ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया और अगले दिन जब अलमीरा सोना से भरी हुई थी, उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे ये बात फैल गई और लोग स्वामी जी के पास दाढ़ी के बाल के लिए टूट पड़े और स्वामी जी के चेहरे से दाढ़ी लेने लगे। तो स्वामी जी इस लोकप्रियता के इस बोझ को संभाल नहीं पा रहे थे और वो समझ गए कि ये भी एक मोहमाया का जाल है। तो ये जो स्वामी जी क्या कहानी कह रहे हैं, स्वामी रामा को कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इससे हमें एक बड़ी संदेश मिलती है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि सोना, महिला और लोकप्रियता, ये तीन चीज़ हमें अपनी आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकती है। संत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सही दिशा और अपनी मूल शिक्षा पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। अपना लक्ष्य पर दृढ़ रहकर ही हमें असली सुख और आत्मा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सच्चा सुख किसी बाहरी चीज़ में नहीं बल्कि अंदर की शांति और विवेक में छुपा है। अपने जीवन को आध्यात्मिक और सच्चाई से भरने का संकल्प करें। तो ये था दोस्तों रोचक भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरिओम।